है, देखिए हमने स्पष्ट कहा है कि उस कार्यक्रम को मेरा पूर्ण समर्थन है। मेरे सारे कार्यकर्ता, मैं सबको मैंने कहा था, क्योंकि देखिए जैसे हम जाते हैं तो पूरी तरह से एक खेमा तैयार हो जाता है कि कार्यक्रम तो हम ही करें। हमने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम है, सभी पार्टियों के विधायक जैसे ही आएंगे हमको सूचना दीजिएगा, हम आ जाएंगे। हमने पहले लाइन यही कहा था कि भाई सभी आएंगे, हम आ जाएंगे, सबको जोड़िए, हम हमेशा आपके साथ हैं। और अगर नहीं तो फिर हम चले जाएंगे तो फिर उन वे लोग पिनक जाएंगे, इसलिए उनको पहले बुलाइए, हम तो कभी भी आ जाएंगे। हम आदिल जल जाती है, कुर्मी समाज शर्मा और आपकी भाषा क्या है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूं खुलेआम कि पूरे बृहद झारखंड में, केवल इस झारखंड में नहीं, बंगाल, उड़ीसा, पूरे बृहद झारखंड में एक ही जाति रहती है कुर्मियों की, जिसका नाम है कुर्मी जाति, और उसकी भाषा जो है कुर्मानी है। कुर्मी बंधु और आदिवासी बंधु के दोनों के मन में एक बात जरूर चल रहा होगा, आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस बार जयराम महतो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए। जयराम महतो ने आंदोलन को अपना समर्थन तो जरूर दिया और समाज के अस्तित्व के वास्तविक विकास के लिए इस आंदोलन की भूमिका को रफ्तार देने के पीछे उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया बहुत सारी जगह ऐसी मुद्दे होते हैं, बहुत सारा जगह ऐसा बात होता है जहां पर नेता मुझे या मेरी नीतियों से समर्थन नहीं रखते। यही तो मुद्दा है, यही तो बात है कि बात राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर क्यों आ जाता है। कुर्मी को एसटी में शामिल करना क्या राजनीति पहचान का मुद्दा है, राजनीतिक अवसर का मुद्दा है, या राजनीतिक आरक्षण या संरक्षण का मुद्दा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन में चल रहा होगा। कुर्मी आंदोलन का समर्थन तो जयराम महतो जरूर करते हैं और वो कह रहे हैं कि बिना संघर्ष का यह संभव नहीं है, लेकिन कुछ मौके पर जैसे कि कुर्मी महारैली, जयराम महतो और अन्य नेताओं ने एक मंच साझा करने से सभी ने इनकार किया। और ये तो भैया खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत जरूर कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। पर्दे के पीछे का जो समीकरण है, हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के अंतर्गत रखकर हम आपसे साझा कर रहे हैं। बहुत सारे नेता जब उनसे यह बात की गई होगी, बहुत सांगठनिक तौर पर जब इसको मजबूती देने का बात रखा गया होगा, जब इसको बेहतरीन अप्रोच के साथ रखने की बात रखी गई होगी, जब बड़े बड़े नेता पहुंचे होंगे, बड़े बड़े समर्थक पहुंचे होंगे बड़े बड़े नेता के पास, और उनसे यह बात रखे होंगे कि आपको रैली में उपस्थित होना है, तब यहां पर एक कंडीशन अप्लाई किया गया होगा। वो वही कंडीशन जो व्यापार में होता है, यह वही कंडीशन जो राजनीति के आधार पर होता है, यह वही कंडीशन जो सामाजिक स्रोत को बहिष्कार करने के लिए होता है श्रीमान, जिसका नाम है कि एक साथ मंच साझा हम नहीं कर सकते। इस बार कुछ ऐसा चीज जरूर आपको दिखा। बहुत सारे मंच पर श्रोता भाषण देते हुए, बहुत सारे मंच पर समर्थक भाषण देते हुए यह बात कहे कि आदिवासियों का बड़ाई कर रहे थे, वो आदिवासी की प्रशंसा कर रहे थे, आदिवासी के महारैलियों की प्रशंसा कर रहे थे, आदिवासी संगठन के नियम और नीति की प्रशंसा कर रहे थे, आदिवासी संगठन के जन आक्रोश की प्रशंसा कर रहे थे, और उस प्रशंसा को रख रहे थे। कि ऐसा क्या कारण है कि 2 घंटा भी कुर्मी महारैली में कुर्मी के परिवार नहीं बैठ सकते, वो ये बात रख रहे थे। ऐसा क्या कारण है कि कुर्मी फैक्टर को आप एसटी में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर तो पहुंच जाते हैं रांची, लेकिन जब बैठकर भाषण सुनने की बात आती है, जब बैठकर तथ्य रखने की बात होती है, जब बैठकर नीति की बात की जाती है, तो यहां पर बहुत कम लोग ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। यह मंच पर रखा गया, यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह वो बोल वचन थे श्रीमान जो कुर्मी के नेताओं की तरफ से यह बात रखी गई थी। यही तो तथ्य होता है कि जब हल्के में जब आप अपनी बात रख देंगे तो विरोधी को आप जगह दे दिए बड़ा। रणनीति का अंतर कुछ ऐसा होता है, जब पॉलिटिकल अप्रोच से जब आप सामाजिक संगठन के माध्यम से अपने हक की मांग करते हैं, तो यहां 2 चीज आपके पास आकर कंट्राडिक्टरी फॉर्मेट क्रिएट करता है। यह कंट्राडिक्टरी फॉर्मेट पहला यह है कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, और दूसरा मेरा काम करने का तरीका अलग है। जयराम महतो मुझे लगता है यहां पर ये 2 चीज जरूर सोच रहे होंगे कि हो सकता है मेरे जाने से कुछ लोगों को परेशानी है, मेरे भाषणों से कुछ लोगों को परेशानी है, मेरे भाषणों में दिए गए तथ्यों से कुछ लोगों को परेशानी है, या वैसे लोगों को परेशानी है जो पूर्व में सांसद रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में सूबे के सबसे बड़े पद पे रहे हैं, या फिर श्रीमान वर्तमान में पद पर हैं, या वर्तमान में सांसद पद पर हैं। तो बहुत सारा चीज ऐसा है ना, जहां पॉलिटिकल पार्टियां जब अपने मंचों पर साझा करने की बात सामाजिक तौर पर कही जाती है, तो यह बस झूठा वाला बात है भैया।
झूठा संसार, झूठा प्रचार, झूठा आकाश, झूठा 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 जरूर चलता है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और, पर्दे के आगे कुछ और। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा श्रीमान। लेकिन मामला तो वही है ना मुख्य उद्देश्य का, मामला तो वही है ना मुख्य मांग का, मामला तो वही है ना श्रीमान अधिकारों की बात, मामला तो वही है श्रीमान जो लंबे समय से लटका हुआ है, मामला तो वही है श्रीमान जो मांग के रूप में यही बात रखा जा रहा, कुर्मी को एसटी में शामिल करना गया। पृष्ठभूमि यही है श्रीमान, कुर्मी समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन तो जरूर कर रहा है, लेकिन वह कह रहा है, जैसे देवेंद्र जी ने कहा सीधा स्पष्ट तरीके से मंच पर कहा, जरूरत पड़ा तो दिल्ली को राख कर देंगे। श्रीमान मुझे लगता है ये थोड़ा बड़बोलापन वाली बात हो गई। राजनीतिक कद पर आप उसी तथ्यों को लाकर रखें जिसमें आप सक्षमता रख सकते हैं। हो सकता है टोटल टीआरपी वाली बात रखने के लिए या सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आने के लिए आप कुछ भी कह के निकल सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और बोल रहे हैं। ये वही तथ्य है श्रीमान जिसमें यह है कि आप तमाम राजनीतिक पार्टियों से उठकर अगर समाज का भला चाहते हैं तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 1921 में क्या थे, 1931 में क्या थे, 1951 में क्या थे। अगर इसी तथ्य पर पृष्ठभूमि को लाकर रखा जाए और वो तथ्य को कलेक्टिव वे में आरजीआईपी रिपोर्ट रखा जाए तो मुझे लगता है गवर्नर जो बोलते हैं ना, जनरल ऑफ इंडिया की जो बात कही जा रही है वो एक बड़ा काम कर जाएगा। लेकिन बात क्या हो रहा है कि जयराम महतो की अनुपस्थिति इस बार भीतर खाने यह सख्ता पैदा कर रही है, यह सख्ती पैदा कर रही है, यह अंदेशा पैदा कर रही है, यह श्रीमान सीधा यह राजनीतिक संदेश है महान विद्वान प्रकांड पंडितों को कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। ऐसा आप मान रहे हो, मैं ऐसा इसलिए नहीं मान रहा हूं। अब आप सुनेंगे कि उमेश जी क्या बोल रहे हैं। भैया हम यही कह रहे हैं, अगर पहली बार वो गए रेल टेका में गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार अगर नहीं पहुंचे तो उनके दिमाग में है कि जिस तरह से आदिवासियों का खिंचाव हुआ, जो आदिवासियों को पॉलिटिकल पार्ट को हमने इस बार संगठनिक रूप से मजबूती देने का, विस्तारीकरण का बात किया, ये इस बार थोड़ा सा जयराम जी के पक्ष में दिखा। हालांकि जयराम जी 1932 की बात की है, जयराम जी सरना की बात की है, जयराम जी नीति निर्देशन की बात की है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन कुर्मी फैक्टर को उन्होंने भी फोकस किया है। वो मंच पे कहे हैं, वो सदन के अंतर्गत कहे हैं, वो सदन के बाहर कहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इस बार उनकी उपस्थिति या दर्ज ना होनी इस बात का संकेत है कि आदिवासी को भी अपनी पार्टी से वो अलग होने नहीं देना चाहता। मैंने बताया तर्क और कुतर्क के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, समझदारी का अंतर होता। अगर कोई तर्क दे रहा है उसको समझ में नहीं तो आप उसको बोल देंगे भैया ये कुतर्क है, और किसी का अगर कुतर्क ही है और आपको बहुत अच्छा लग गया तो आप बोल सकते हैं बड़ा गजब का लॉजिक है भैया। ये राजनीति है ना, इसमें बड़ा अजीब ढंग से पजामा पूरा पहन लीजिएगा बिना नाड़ा का। ये नाड़ा कहने का मतलब है श्रीमान वो बांध के रखने वाली चीज। जब पार्टियों के स्तर पर किसी चीज को लाकर रखा जाता है तो श्रीमान पार्टी मजबूत होती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर जब राजनीतिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको लाकर रखने का जब कोशिश किया गया है भैया, दिल्ली दूर हो जाएगा, दिल्ली दूर हो जाएगा, दिल्ली से मांग दूर हो जाएगा। वेट एंड वॉच पॉलिसी से पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया, सीधा बात, ये वेट एंड वॉच पॉलिसी का ही शिकार है। कुर्मी एसटी में शामिल नहीं हो पा रहे, कुर्मी एसटी में शामिल नहीं हो पा रही है। वेट एंड वॉच पॉलिसी पॉलिटिकल एजेंडा जिस तरह से मेमोरेंडम के रूप में श्रीमान अब बस सामने आकर दिख रहा है, बस वो एक मेमोरेंडम बन जाएगा। ये प्रस्तावना वाली बात कितने दिन तक चलेगी और किन मुद्दों के साथ चलेगी किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन महाजुटान में नहीं पहुंच पाना एक बड़े दिग्गज नेता का यह संकेत है। भीतर खाने बहुत अच्छा कुर्मी आंदोलन में नहीं चल रहा, कुर्मी महारैली में नहीं चल रहा, कुर्मी जन आक्रोश में नहीं चल रहा, और जो सबसे बड़ा नहीं चल रहा, क्या जेल के मिस्से दायां बायां भाग रही है क्या? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जेल के बहुत सारे नेता, दिग्गज नेता पहुंचे, वास्तवों के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया, लेकिन उसमें तथ्य मुझे समझ में नहीं आया, उसमें तर्क मुझे समझ में नहीं आया। इस बार के जितने भी नेता थे वो इसी बात को रिपीट कर रहे थे। बस हम कह सकते हैं एक शक्ति प्रदर्शन था, भीड़ प्रदर्शन था, आर्थिक रूप से यह एक संकेत देने की कोशिश की गई कि हम मजबूत हैं। सामाजिक तौर पर यह संदेश देने का कोशिश किया गया हमारी संख्या है, और राजनीतिक तौर पर यह देने का कोशिश किया भैया कि हमारे पास भी सांसद विधायक थे, है और आने वाले समय में भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह जो विस्तारीकरण का प्रभाव है, किस तरीके से राजनीति में अभाव बना हुआ है और कुर्मी के लिए बन गया है एक बड़ा घाव, भैया इसका इलाज कहां होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। क्या यह इलाज राज्य सरकार के हाथ में है, क्या यह इलाज केंद्र सरकार के हाथ में, वो तो आने वाले समय में आपको पता जरूर चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार, स्वस्थ रहें,
मस्त रहें और हैप्पी होली आपका बीत गया होगा और आने वाले समय में फिर वही बात आपके यहाँ हो, लक्ष्मी माता का निवास, तब होगा आपका सुंदर निवास।